आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2024 में जो आपके फर्स्ट पेपर में एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है राजा राम मोहन राय। तो अब हम राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। वह है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय है, उनको क्या है, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक माना जाता है। तो भारत में सुधार आंदोलन है उनका प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, राजा राम मोहन राय को माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 22 मई 1772 को, और बंगाल के राधानगर में हुआ था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में। तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय ने अपने शुरुआती जीवन में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी। बाद में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, तो कौन से थे जिन्होंने कि ना शुरुआत में अपने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की थी, वो थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट हम देखते हैं अब राजा राम मोहन राय ने कौन कौन सी किताबें लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो राजा राम मोहन राय ने मेनली 3 किताबें लिखी थी। पहली किताब का नाम क्या है, एकेश्वर वादियों के लिए उपहार, एकेश्वर वादियों का उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने जो पहली किताब लिखी उसका नाम था एकेश्वर वादियों के लिए उपहार। ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। दूसरी किताब का नाम था प्रिसेप्टस ऑफ जीसस। ठीक है, तो प्रिसेप्टस ऑफ जीसस ये भी किताब किसने लिखी थी, राजा राम मोहन राय ने। और तीसरी जो किताब लिखी थी वो फारसी भाषा में लिखी थी, उसका नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। कौन सी, तोहफत उल मुहिद्दीन। तो राजा राम मोहन राय ने कितनी 3 किताबें लिखी थी। पहली किताब का नाम क्या था, एकेश्वर वादियों के लिए उपहार यानी कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। दूसरी किताब का नाम था प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और तीसरी किताब का नाम क्या था, तोहफत उल मुहिद्दीन, ये लिखी थी फारसी भाषा में। तो राजा राम मोहन राय की 3 किताबें कौन कौन सी थी, पहली थी हो गई एकेश्वर वादियों के लिए उपहार, दूसरी हो गई प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और तीसरी किताब का नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे राजा राम मोहन राय से संबंधित अखबार या फिर पत्रिकाएं, उन्होंने कौन कौन से अखबार निकाले थे और या कौन कौन सी पत्रिकाएं निकाली थी, ये भी पूछा जाता है। तो उनके मेनली 4 अखबार या पत्रिकाएं इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, मिरात उल अखबार। ठीक है, पहला जो उन्होंने फारसी भाषा में अखबार निकाला था उसका नाम है मिरात उल अखबार। ठीक है, दूसरा जो अखबार उन्होंने निकाला था बंगला भाषा में निकाला था संवाद कौमुदी। ठीक है, तो बंगला भाषा में निकाला था संवाद कौमुदी। तीसरा है हिंदी भाषा में कौन सा अखबार निकाला था उन्होंने, हिंदी भाषा में कौन सी पत्रिका निकाली थी, वो है बंगदूत। ठीक है, बंगदूत है हिंदी में। और अंग्रेजी भाषा में एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम है ब्रह्मानिकल। क्या है, ब्रह्मानिकल। अंग्रेजी भाषा में निकाली गई पत्रिका है वो उनकी है ब्रह्मानिकल। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय है, उनके जो 3 किताबें मुख्य है। पहली किताब कौन सी हो गई, एकेश्वर वादियों के लिए उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। दूसरा है प्रिसेप्टस ऑफ जीसस और तीसरी जो किताब थी उनका नाम था तोहफत उल मुहिद्दीन। ठीक है, ये तो 3 किताबें हो गई। और अखबार या पत्रिकाएं कितनी हो गई, 4। पहला फारसी भाषा का अखबार हो गया मिरात उल अखबार हो गया, दूसरा बंगला भाषा का अखबार हो गया वो हो गया संवाद कौमुदी हो गया, तीसरा है हिंदी भाषा में जो अखबार या पत्रिका निकाली थी उसका नाम था बंगदूत, और नेक्स्ट है कि अंग्रेजी भाषा में जो अखबार या पत्रिका निकाली थी उसका नाम है ब्रह्मानिकल। तो राजा राम मोहन राय से संबंधित जो अखबार हो गए या पत्रिकाएं हो गई 4 याद रखने हैं। पहला है फारसी भाषा में तो हो गया मिरात उल अखबार हो गया। दूसरा नेक्स्ट देखते हैं कि बंगला भाषा में हो गया संवाद कौमुदी हो गया, हिंदी भाषा में क्या हो गया बंगदूत हो गया, और अंग्रेजी भाषा में हो गया ब्रह्मानिकल। ये 4 अखबार या पत्रिकाएं निकाली गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। और 3 किताबें थी एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, प्रिसेप्टस ऑफ जीसस और तोहफत उल मुहिद्दीन, ये 3 किताबें थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने 1815 में, कब 1815 में कहाँ पे, कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, 1815 में की थी और कहाँ की थी, कलकत्ता में। नेक्स्ट हम देखते हैं 1825 में राजा राम मोहन राय ने क्या है, वेदांत कॉलेज की स्थापना की और कहाँ पे की, कलकत्ता में। तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किन्होंने की थी, वो की थी राजा राम मोहन राय ने की थी। कहाँ पे की थी, कलकत्ता में की थी और 1825 में की थी। लेकिन आपसे लिए ऐसे पूछ लिया जाए कि वेदांत सोसाइटी
ये तो क्या है, वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना तो किन्होंने की थी, राजा राम मोहन राय ने। जबकि वेदांत सोसाइटी आपसे पूछ लेना तो उसका स्थापना की थी, वो की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। और कहाँ की थी, न्यूयॉर्क में की थी। ठीक है, तो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद, और जो ये वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी वो की थी राजा राम मोहन राय ने, कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की, ब्रह्म समाज की, ब्रह्म सभा की स्थापना की। और यही ब्रह्म सभा आगे चल कर के क्या बना, ब्रह्म समाज बना। तो ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की थी, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1833 में। तो मृत्यु के बाद जो ब्रह्म समाज को वापस से पुनर्जीवित करने का काम जो किन्होंने किया था, वो किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद 1843 में, ठीक है, ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किन्होंने किया था, वो किया था देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। उन्होंने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। और ब्रह्म समाज की जो लोकप्रियता को बढ़ाने का काम किन्होंने किया था, वो किया था केशव चंद्र सेन ने। तो ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया वो किया राजा राम देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और ब्रह्म समाज की लोकप्रियता बढ़ाई, वो बढ़ाई थी केशव चंद्र सेन ने बढ़ाई थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर जो देवेंद्र नाथ टैगोर थे, उन्होंने किसकी स्थापना की थी, वो की थी तत्वबोधिनी सभा। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और 1839 में की थी। तो अब हमने देखा ब्रह्म समाज के आगे मैन कौन से दो व्यक्ति हो गए, एक तो हो गए देवेंद्र नाथ टैगोर और दूसरे हो गए केशव चंद्र सेन। बाद में जाकर इन दोनों के बीच में क्या हो गया, मतभेद हो गया, जिसके कारण ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। तो देवेंद्र नाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था वो क्या कहलाया, आदि ब्रह्म समाज। क्या कहलाया, आदि ब्रह्म समाज। जबकि जो केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था वो कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज। तो केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय मेनली किस बात के लिए जाने जाते हैं, कि उन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया था। ठीक है, तो सती प्रथा का विरोध किन्होंने किया था, वो किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने किन से कानून बनवा करके सती प्रथा को पर रोक लगवाई थी, वह है लॉर्ड विलियम बेटिक। तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में कानून बना करके क्या किया, सती प्रथा को रोक लगा दी। और इसके लिए प्रयास किन्होंने किया था, वो किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। तो जब 1829 में जब सती प्रथा पर रोक लगी थी, तो ये सती प्रथा पर जो रोक लगी थी वो केवल और केवल कहाँ पे लगी थी, बंगाल में। तो बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगी थी 1829 में। ठीक है, लेकिन बाद में ये 1830 में बम्बई और मद्रास में भी सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, तो सती प्रथा के विरुद्ध कानून किसने बनाया था, लॉर्ड विलियम बेटिक ने। तो ये याद रखना है, ये कानून किसने बनाया था, लॉर्ड विलियम बेटिक ने। ठीक है, और कब बनाया था, 1829 में। 1829 में कहाँ के लिए बनाया था, बंगाल के लिए। और जबकि 1830 में कहाँ कहाँ के लिए हो गया, बम्बई और मद्रास, इन दोनों में भी सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट हम देखते हैं विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय क्या है, एकेश्वरवाद पर उपदेश देते थे। ठीक है, एकेश्वरवाद को प्रमुख मानते थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, राजा राम मोहन राय थे, ठीक है, तो इन्हें मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, ठीक है, अकबर द्वितीय जो मुगल बादशाह था, उन्होंने इंग्लैंड भेजा था। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड किन्होंने भेजा था, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने इनको इंग्लैंड भेजा था। और राजा राम मोहन राय ऐसे पहले भारतीय थे जिनसे कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श किया था। तो भारतीय मामलों पर परामर्श किससे किया था, सबसे पहले ब्रिटिश सांसद ने, वो किया था राजा राम मोहन राय से। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिससे कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों के हेतु परामर्श किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा राम मोहन राय, उन्होंने क्या और प्रमुख कार्य किए थे, तो उसके बारे में देखते हैं। तो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजा राम जो मोहन राय थे, उन्होंने
उनके लिए प्रमुख क्या है, उन्होंने कि वेदों और उपनिषदों का क्या है, बंगला भाषा में अनुवाद किया था। तो राजा राम मोहन राय ने किसका बंगला भाषा में अनुवाद किया था, वो है वेद और उपनिषद। इनका बंगला भाषा में अनुवाद किया था किन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी किन्हें कहा जाता है, वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी ना, वो मृत्यु कब हुई थी, वो हुई थी 1833 में, और इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर नामक स्थान पर हुई थी राजा राम मोहन राय की मृत्यु। 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नगर में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं आत्माराम जो पांडुरंग थे, ठीक है, उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर 1867 में, कब, 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। तो ये भी पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किन्होंने की, वो की थी आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। और वो आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी, वो की थी 1867 में, मुंबई में की थी। और प्रार्थना समाज के जो प्रमुख व्यक्ति कौन थे, वो थे R.G. भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे। ये दोनों थे प्रार्थना समाज के प्रमुख व्यक्ति। और प्रार्थना समाज का काम वही था जो कि ब्रह्म समाज का काम था। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में। और इसके प्रमुख व्यक्ति कौन थे, R.G. भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे।